भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली पर सेनेट में बहस। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि सिंध तास मुआहदा तयशुदा है, इस पर पाकिस्तान को बात नहीं करनी चाहिए। पानी के मसले पर भारत के खिलाफ मुअस्सर केस बनाना चाहिए। भारत की साख पाश पाश हो गई। सेनेटर अली जफर बोले, दहशत गर्दी की तरह पाकिस्तान के लिए पानी का मसला भी इंतहाई अहम है। अगर पानी का बहरान हल नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। भारत को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी परवाह नहीं। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हमें अंदरूनी इख्तिलाफात अपनी जगह रखते हुए पाकिस्तान के लिए इकट्ठे रहना होगा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हमें अंदरूनी इख्तिलाफात अपनी जगह रखते हुए पाकिस्तान के लिए इकट्ठे रहना होगा। सेनेट का इजलास गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए मुलतवी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। फौजदार स्कूल बस हमले में जख्मी तालिब इल्म हैदर और एक तालिबा मलाइका जिंदगी की बाजी हार गए। शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 6 हो गई। 5 तालिबात और एक तालिब इल्म शामिल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जिल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। इन मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनतुल हिंदुस्तान और उनके आकाओं से लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारा ने कहा है कि फौजदार स्कूल बस हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 6 हो गई। ABN न्यूज़ के एंकर पर्सन राय खरल से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, फौजदार स्कूल बस हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 6 हो गई। बच्चों का बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। हमारे बच्चों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। भारत हमारे बच्चों से क्यों लड़ता है? हमसे लड़े। भारत को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में अमन कायम होगा। सलामती काउंसिल की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मुजम्मत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दिली दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार। सलामती काउंसिल का कहना है कि स्कूल बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन की अपील कर दी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ करार। पाकिस्तान का किसी भी जारहियत पर भरपूर और मुनासिब जवाब देने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का आलमी बरादरी से मोदी के इश्तियाल अंगेज़ बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर दिफा का हक महफूज रखता है। मोदी के बयानात इलाकाई कशीदगी को हवा देने की कोशिश और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। भारत की जंगी धमकियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ वर्जी हैं। इल्ज़ामात मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम छुपाने की कोशिश हैं। भारत कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को दबा नहीं सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम के कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से पुरअतमाद है। आलमी बरादरी को भारत के जौहरी हथियारों से मुताल्लिक़ फ़िक्र होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते ईरान जाएंगे। शहबाज शरीफ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान उनकी दावत पर अमर ईरान का सरकारी दौरा करेंगे। सफारती ज़राए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हालिया दौरे पाकिस्तान में उन्हें ईरानी सदर की जानिब से दौरे की दावत दी थी। शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम रहनुमा सैयद अली ख़ामनेई से भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म ईरानी क़यादत को हालिया पाक भारत कशीदगी और बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरानी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म को अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी। सफारती सरगर्मियाँ तेज। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से रब्ता। इसहाक़ डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर गुफ्तगी। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ताल्लुक़ात मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इयादा। साबिक़ पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी अदनान कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर RIB में रिपोर्ट तैयार। कल अदालत पेश की जाएगी। रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में पुलिस की पहली तफ्तीश से मुकम्मल इत्तफाक किया गया। नामजद मुल्ज़िमान को दोबारा मुल्ज़िम करार दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्ज़िम जुनैद भट्टी से आला कत्ल सुहेल अंजम से उजरती रकम बरामद की गई। मुल्ज़िम वहाब राहत से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद किया गया। मुकदमे में 8 मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ औक़ात में नामजद किया गया। हाई कोर्ट से शरीयत कोर्ट में तैनात जज का दर्जा ऊपर है। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज का तबादले का स्टेटस बराबर होता है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस तबादला और सीनियरिटी केस पर रिमार्क्स। कहा, फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तैनाती का तबादले के इशू से क्या ताल्लुक? सदर ममलिकत के पास जजेस तबादले का आईनी इख्तियार है, उन्हें कोई कैसे इन्फोर्स कर सकता है?
जब जजेस दोबारा से अपनी हाई कोर्ट में जाएंगे तो फिर ये सीनियरिटी का मसला हो जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि इंडिया में जजेस से ट्रांसफर पर रजामंदी नहीं पूछी जाती। इंडिया में जज सीनियरिटी के साथ ट्रांसफर होता है। जुडिशल कमीशन के लिए जजेस की तकर्री लाजमी है। सदर पाकिस्तान के लिए जज का तबादला करना लाजमी नहीं। चीफ जस्टिस की ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन कायम मकाम चीफ जस्टिस की ट्रांसफर हो सकती है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। सदर जरदारी का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार का खैर मकदम। आसिफ जरदारी ने कहा, IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। IMF तरक्की पजीर ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत से आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम दुरुस्त समत में गामजन है। प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफरात ज़र, ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम ट्रैक पर है। IMF का एतराफ। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजिक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात के हवाले से पेशरफ्त की। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने शेड्यूल के तहत 9 मई को इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल होने की मुतफ़िक़ा मंजूरी दी। पाकिस्तान को फंड्स ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर करने के लिए दिए। ये फंड्स बजट सपोर्ट के लिए नहीं, हम पाक भारत तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पुरुम्मीद हैं। मानी PTI की पेरोल रिहाई दरख्वास्त पर तहरीरी आर्डर जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वकला से मजीद मुआवनत तलब कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने 14 मई की समाअत का ऑर्डर जारी कर दिया। केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। पैसे की चमक या पुलिस की नाअहली। कत्ल के मुजरिम की हथकड़ी समेत जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में टिकटॉक बनाते वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि अडियाला जेल से कचहरी लाए गए 62 मुल्जिमान खुलेआम हथकड़ी लेकर पूरी कचहरी घूम रहे हैं। टिकटॉक पर मुल्जिम मुतासरा खानदान को ये पैगाम दे रहे हैं कि कानून हमारी मुट्ठी में है। मुतासरा खानदान का RPO और CPO रावलपिंडी से नोटिस देने का मुतालबा। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पॉली क्लिनिक से चोरी लाखों रुपए की अद्वियात लाहौर से पकड़ी गई। मोहरशुदा वैक्सीन भी शामिल। मरीजों को इंसुलिन 3 मराइल में चेकिंग के बाद जारी की जाती है। अस्पताल इंतजामिया में खलबली, खुद ही तहकीकात शुरू कर दी। मेडिकल स्टोर्स और डिस्पेंसरीज की छानबीन। कई मुलाजमीन को अदविया चोरी में मुअत्तल किया गया, लेकिन आधी अदविया चोर मुलाजमीन की सीटों पर बहाली मामूल है। ज़राए के मुताबिक करोड़ों रुपए की करप्शन साबित होने के बाद भी मुलाजमीन को ओहदों पर बहाल किया गया। वजारत कौमी सेहत की ब्यूरोक्रेसी के आशीर्वाद के बायस पॉली क्लिनिक में करप्ट मुलाजमीन का राज है। कई साल से मुस्तकिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती नहीं की जा रही। सूबाई वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान रफीक ने रात गए नवाब टाउन लाहौर में छापा मारा तो 15 लाख की चोरी शुदा अद्वियात बरामद हो गए। बालाई इलाकों में 24 मई को गर्दालू तूफान गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।